आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में आज जहां किसान संगठनों ने देश में पूर्णबंदी का आह्वान किया था, तो वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी उनकी मांगों को जायज बताते हुए किसान संगठनों का समर्थन किया था। परंतु इस बंदी के आह्वान को सरकार की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा भी पूरी तरह विफल करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से विपक्षी पार्टियों के सभी बड़े नेताओं को उनके आवास पर सुबह घर से निकलने से पूर्व ही घरों में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इस दौरान सभी बड़े नेताओं के यहाँ जहां पुलिस फोर्स को लगा दिया गया, तो वहीं सभी चौराहे पर भारी पुलिस बल लगाकर नाकेबंदी भी कर दी गई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला प्रशासन की किलाबंदी को धत्ता बताते हुए घर के दरवाजों पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बावजूद घरों के अन्य रास्तों से जिला कार्यालय तक पहुंच गए तथा बंदी का समर्थन करते हुए जिला कार्यालय के आसपास की दुकानों को बंद करा किसान संगठनों को समर्थन किया। तो वहीं धरने पर बैठे किसान के पास पार्टी सिंबल के बिना पहुंचकर समर्थन देने का भी काम किया। इस दौरान जिला प्रशासन भी समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय के आसपास दुकान बंद कराए जाने की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स के साथ समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंच गया तथा दुकानों को खुलवाते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं को जबरन दुकान बंद न कराए जाने की चेतावनी देकर चला गया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने कहा कि देश व प्रदेश की सरकार किसानों पर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए जबरन उनकी फसल को बहुत कम मूल्य पर 3-3 बिल बनाकर थोप रही हैं, जिसके विरोध में सड़कों पर आए देश के अन्नदाता के साथ समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साथ खड़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता अनिल आजाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में उनकी जायज मांग को बुलंद करने के लिए सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार है। सरकार के इशारे पर किसान के बेटे को जो अपनी जीविका उपार्जन के लिए पुलिस की वर्दी में देश की सीमा और देश की सुरक्षा में तैनात है, किसान के सामने उनको बर्बाद करने के लिए लाकर खड़ा कर दिया है। परंतु समाजवादी पार्टी जब तक सरकार द्वारा पूंजीपतियों के लाभ के लिए बनाए गए अन्नदाता के विरोध में तीनों काले कानून को वापस नहीं लेती, तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश व निर्देश में किसानों के साथ खड़ी है। जैसा कि आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुकान बंद करा तथा रणनीति के तहत किसानों के धरने में शामिल होकर बता दिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि घर पर सुबह से ही पुलिस फोर्स को बैठा दिया गया, हमारे जिला अध्यक्ष को घर में नजरबंद कर दिया गया। हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं, किसी आतंकवादी का नहीं कर रहे। देश के प्रधानमंत्री ने व प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और किसान सड़कों पर आकर काम करने वाले लोग हैं, इनकी आवाज को दबाने का काम करोगे तो ये डरने वाले लोग नहीं हैं। संवाददाता पंकज सैनी की रिपोर्ट। आज किसानों के बंद का आह्वान है और समाजवादी पार्टी का समर्थन है। कितना समर्थन समाजवादी पार्टी किसानों के हित में दे पाई है? देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ये योगी सरकार है, इन्होंने जो हमारे बड़े नेता हैं, जैसे कि हम जिलाध्यक्ष हापुड़ हैं, 6:30 बजे से सुबह नज़र बंद कर रखा है घरों पर, लेकिन हमारे कार्यकर्ता न इससे पहले कभी डरे हैं न डरेंगे। और जो ये तानाशाही अपनी चला रहे हैं, इससे बिल्कुल कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अन्नदाताओं के समर्थन में समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिले में अन्नदाताओं को खाने का, पानी पिलाने का और उनके समर्थन में ततारपुर भी, यहाँ टोल पे भी, गढ़ में भी सभी आह्वान है। और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश देश के अंदर इस समय लोकतंत्र की लगातार हत्या की जा रही है और संविधान, हमारे जो भारतीय संविधान है, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अंदर प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सरकार के किसी भी जुल्म ज्यादती के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक बात राष्ट्रपति महोदय से कहना चाहता हूं
कि इस देश को यदि बचाना है तो सबसे पहले जो सत्ताधारी सरकारें हैं इन पे अंकुश लगाना होगा। जिस दिन इस देश का संविधान ही टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दिन देश के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी, और जिसका काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ, लोकतंत्र का मतलब ही यह है कि आम जनता अपनी बात को अपने तरीके से, संविधान में दिए गए अधिकारों के तरीके से अपनी बात को कह सके। आज अगर किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, कानून ये नहीं है कि भारत बंद अगर किसी ने किया तो तुम उसे कुचलने का काम करो। कानून ये है कि कोई भी जबरदस्ती किसी भी तरीके से अप्रिय घटना ना हो और जबरदस्ती किसी की दुकानों को और प्रतिष्ठानों को बंद ना कराया जाए। समाजवादी पार्टी के लोग शुरू से ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को लेकर चलने का काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डरी हुई सरकार, सच्चाई ये है, मैं इस चैनल के माध्यम से मजबूती से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार किसानों के इस आंदोलन से पूरी तरह से डर चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि हिंदुस्तान का 90% व्यक्ति किसानों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी रूप में जुड़ा हुआ है। आज बंद का कितना असर मान? बंद का असर पूरी तरीके से रहेगा जिन लोगों की दुकानें मकाने बंद हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, जो लोग बंद कर रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से बंद कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती पुलिस प्रशासन उन लोगों को डरा धमका कर उनकी दुकान खुलवाने का काम कर रही है। ऐसा तो पहली बार मैंने देखा है कि पुलिस और प्रशासन के लोग अपना प्रशासनिक दायित्व संभालने की बजाय सरकार के कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों से जाकर दुकान बंद करने के लिए मना कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और एक बात और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मजबूती से कहना चाहता हूं कि ए नरेंद्र मोदी जी, ए माननीय मुलायम सिंह, ए नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, यदि आप इतनी पुलिस, इतनी फोर्स व्यवस्था, इतना ज्यादा व्यवस्था अगर अपराधों के खिलाफ करते तो हो सकता था आज हमारे प्रदेश और देश में हमारी मासूम बेटी के साथ बलात्कार ना होता, लोगों के साथ लूट ना होती, हत्याएं ना होती, अपराध ना होता। तो ऐसा कोई भी काम जितना जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जो जुल्म आज हिंदुस्तान के आवाम की आवाज दबाने के लिए जितनी ताकत आप लगा रहे हैं, इतनी ताकत यदि आप इस देश के संविधान को बचाने के लिए लगाते तो आज इस देश का इतिहास ही दूसरा होता। बंदी का आह्वान है और विपक्षी पार्टियों के लगभग सभी नेताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा घरों में नजरबंद कर दिया गया है और प्रकाश में आया कि आपको भी नजरबंद करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी आप जिला कार्यालय तक पहुंचे, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा इस योगी मोदी सरकार से, आज समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के मुखिया, जिले के अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख को नजरबंद कर रखा है। वहां पर 2-2, 3-3 गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। क्या मतलब है? हम कौन हैं? हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं, क्या हम आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं? इन्हें शर्म आनी चाहिए। हम किसानों के साथ खड़े हैं तो ये हमें नजरबंद करने का काम कर रहे हैं, हमारे कार्यालय पर ताला लगाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों मेरे घर पुलिस भेजी? क्या मैं वांटेड हूं? मैं क्यों पुलिस बिठा रखी है मेरे घर? बड़ी मुश्किल से मैं निकल करके वहां से भाग करके पीछे को आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं योगी मोदी सरकार से, जितना समाजवादी पार्टी के लोगों को दबाने का काम करोगे, किसानों को दबाने का काम करोगे, ये समाजवादी खून है, ये किसानों का खून है, ये घर में बैठ के राजनीति करने वाले नए लोग हैं। ये जितना दबाओगे उतना बाहर निकल के आने का काम करेंगे। आज हमने समर्थन किया है किसानों का और हम हर तरीके से किसानों के साथ हैं, चाहे हमें जेल भेज दें, चाहे हमें डंडे बढ़ाएं, हम किसानों के साथ हैं तो साथ हैं 100%। और मैं कहना चाहता हूं इस प्रशासन से, हमारे जिले के मुखिया, जिले के अध्यक्ष को छोड़ने का काम करो, हम सड़क पर उतरने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। देखिए, बहुत है, जैसे आपने देखा होगा पूरे देश में जो अन्नदाता है वो सड़कों पे है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। दमनकारी नीतियों से सरकार की किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, तमाम लोग, इतना बुरा हाल है कि अफरा तफरी का माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। मेरा यही निवेदन है, जो लोग किसान अपनी मांग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं, कोई इस तरह के आवाज़ नहीं, खामोशी से जाड़े और पाले में वो अपना खर्चा करके सड़कों पे है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। तो मेरा निवेदन है सरकार से, पहले तो सरकार उनकी सुने, उनकी समस्या का समाधान है। फिर दूसरा इल्ज़ाम विपक्ष पर आया, जिसमें एक मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके ऊपर पूरा आया कि साहब राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं और विपक्ष जो है किसानों को उकसा रहा है। तो देखिए, आप समझ रहे हैं आज पढ़े लिखे का ज़माना है, आज किसान भी पढ़ा लिखा एजुकेशन से माला माल है, वो समझते हैं, अपने हित को समझते हैं। कहीं ना कहीं उनका दिल दुखा होगा, सरकार से नारेबाजी और खिलाफत कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि सुबह जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, आदरणीय हमारे योगी जी
जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपने प्रशासन शासन का बल प्रयोग कर रहे हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, जितने विपक्ष के नेता हैं, सबको सड़कों की बजाय उनके घरों में उन्होंने नज़रबंद करने का काम किया, ताकि उन सरकार की जो पोल है वो खुल जाएगी और कड़ी खुल जाएगी कानून व्यवस्था की। तो ये सारी चीज़ें। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आप लोगों को, जितने भी पक्ष के, सबको नजरबंद करने के लिए घरों में कैद किया गया? तो ऐसा क्या रणनीति थी कि आज ही स्पेशल ऐसा किया गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे का आह्वान था, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमको कहा था कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो सड़कों पर रहें, किसानों की खिदमत करें, उनके लिए मेडिसिन उपलब्ध कराएं, उनके लिए कपड़े, रज़ाई, गद्दा और दवाइयों की व्यवस्था कराएं, उनके लिए खाने की व्यवस्था कराएं, पानी, चाय, नाश्ते की व्यवस्था कराएं। सिर्फ शांतिपूर्वक ये प्रोग्राम था तो सरकार को मिर्ची लग गई, और जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है उन्होंने पूरी तरह से दमनकारी नीति है उन्होंने अपनाते हुए तमाम प्रशासन का, आप देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी कर रही है, उन पर लठ बजा रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार, उनमें बदतमीजियां कर रही है। ये चीजें ठीक नहीं। पुलिस कर्मी तो किसान का ही बेटा है 80%। मैं तो ऐसा किसान के मामले में पुलिस को ऐसा क्यों करना? देखिए, मैं समझ रहा हूँ, एक घर से किसान के बच्चे हैं, किसान के बेटे हैं, तमाम अधिकारी कहीं ना कहीं उनमें भी किसान है के बच्चे हैं, वो समझ रहे हैं, तकलीफ है उनको भी, कहीं हम पे डंडा चलाते हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि उनको नौकरी करनी है। और आप जानते ही हैं महोदय कि हर चीज़ सरकार के जो पूरी तरह रिमोट होता है, वो डरे हुए हैं, इसलिए वो किसान के बेटे हैं, उनको तकलीफ हो रही है कि हमारे बाबा, चाचा, परिवार, हमारी महिलाएं रोड पे हैं, कहीं ना कहीं वो दर्द महसूस कर रहे हैं। और आप समझते होंगे कि चेहरे पर कितनी उनको मायूसियत है, झुलसापन है। तो इसका परिणाम क्या सरकार के लिए 2022 में दिखाई देगा? देखिए, जहाँ तक 2022 का, इतनी सारी हरकतें ख़राब हो गई हैं सरकार की, पूरी तरह जंगल राज है, आप समझ रहे हैं, बलात्कार, लूट, हत्या, डकैती, तफरा तफरी का माहौल है, उससे ही लोग बहुत परेशान हैं। और ये एक नया काम ये आगे जो हमारा अन्नदाता है, जवान और किसान का नारा हम देते थे, जय जवान जय किसान, आज जय जवान और जय किसान दोनों सड़कों पे हैं, दोनों बेटे सड़कों पे हैं। एक देश की रक्षा करता है वो सड़कों पे है, और एक हमें कमा के खिलाता है, हमारे लिए जाड़े पाले में अपनी खेती उगाता है, वो सड़कों पे है। आप ये चीज़ देख रहे हैं, और सरकार का कहीं ध्यान नहीं है, बेरोज़गारी पे ध्यान नहीं है। नौजवान साथी बच्चे पढ़ पढ़ के लिख कर पकौड़े तल रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, मयूरी चला रहे हैं, बेरोज़गारी का कोई आलम नहीं है। आप देख रहे हैं, बस सिर्फ ये है कि साहब कोरोना था, हमारी पीठ थपथपा रहे हैं कि सरकार ने ये करा, सरकार ने वो करा, चैन तोड़ने में नाकाम रही है सरकार, पूरी तरह फ्लॉप रही है। तो ये चीज़ें हैं सर, विपक्ष की आवाज़ को घोटा जा रहा है।